नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एचपी एलाइड सर्विसेज के जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका हिंदी जनरल हिंदी का हिंदी विषय का जो एग्ज़ाम होगा, तो उसके सिलेबस के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 2018 का क्वेश्चन पेपर है। एचपी एसएएस मेंस का एग्ज़ाम है, यानी कि आपका जो अलाइड सर्विसेज का मेन एग्ज़ाम है हिंदी का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। उसमें आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो इसमें जो है आपको 9 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन से टॉपिक से क्या क्या आएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह जनरल इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो आप जो है पढ़ लेना। बाकी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका ट्रांसलेट करने के लिए। तो आपके सामने एक इंग्लिश का पैराग्राफ होगा, उसको आपने जो है हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इसके मार्क्स की बात करेंगे तो ये आपको 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो ये तो जनरल सी बात है कि इंग्लिश का एक पैराग्राफ आएगा और उसको जो है आपने हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद दो ऑप्शंस होंगे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है ये करना है। उसके बाद आपको आता है गद्यांश, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये गद्यांश कहाँ से आता है, तो ये आपका जो हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर है उसमें से जितने भी आपको लेखक दिए गए होंगे सिलेबस में दिए गए होंगे उसमें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन से लेखक का जो है ये गद्यांश आएगा। इसमें आपको नाम दे दिया जाएगा, इसको बस आपने क्या करना है एक्सप्लेन करना है। तो जितने भी प्रीवियस आपके मेन एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर के अनुसार जो आप ये पैराग्राफ्स की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो है आपने क्या करना है कि इसमें जो है आपने इसकी व्याख्या करनी है। तो ये तो इजी लैंग्वेज में होता है, हिंदी लैंग्वेज में ही है ये। तो इसकी जो आपने व्याख्या करनी है एक्सप्लेनेशन करनी है तो ये तो ज़्यादा टफ नहीं होती है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसमें जो है प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या लिखनी है और उसके बाद आपने विशेष लिखना है। तो उसमें क्या क्या लिखा जाता है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपने गद्यांश कैसे करना है, क्या पैटर्न रहता है इसका, और पद्यांश कैसे करना है, क्या पैटर्न रहता है। क्योंकि एक जो है गद्यांश आता है आपको हिंदी लिटरेचर से और एक पद्यांश आता है हिंदी लिटरेचर से ही। तो इसके बारे में एक वीडियो में स्पेशल जो है लेकर आऊँगा आपके लिए। बाकी ये जो है आपका 15 मार्क्स का होगा गद्यांश, इसमें भी दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके बाद पद्यांश आता है एक, तो इसको बोलते हैं पद्यांश। ये कविता से किसी भी कविता से उठा लिया जाता है, तो ये भी 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है आपका निबंध ऐसे, ये 800 वर्ड्स का होता है, 800 शब्दों का ये निबंध होगा। तो आपके सामने ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कितने 5 ऑप्शंस हैं और 5 में से आपने सिर्फ किसी एक विषय के ऊपर जो है निबंध लिखना है। तो निबंध की बात करेंगे तो 800 शब्दों का निबंध होगा और ये 40 मार्क्स का होगा। तो बहुत ही, इसके लिए भी जो है आपने निबंध में क्या क्या चीज़ें लिखनी है इसका भी एक एक पैटर्न होता है, निबंध का भी एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न के ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा कि आपने निबंध कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें निबंध में होनी चाहिए। तो ये 40 मार्क्स का निबंध होता है। उसके बाद बात करेंगे अब हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। तो व्याकरण के पोर्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि शुद्ध वाक्य जो है आपने लिखने हैं। कि इनमें से अब आपके सामने एक करेक्शन करने के लिए आएगा कि ये इसमें से कौन कौन से वाक्य जो हैं वो शुद्ध हैं या इसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये सब जो है आपने करना है। तो इम्प्रूवमेंट वाला ये क्वेश्चन आपको जो है 10 नंबर का आएगा। उसके बाद आपके सामने आता है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि मुहावरे का कि कौन से मुहावरे का क्या अर्थ निकलेगा
और अर्थ बताते हुए आपने उसकी व्याख्या भी करनी है। उसके लिए एक वाक्य भी लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आपको मुहावरा दे दिया जाएगा। तो मुहावरे का आपने अर्थ तो लिखना ही है, पर उस मुहावरे का अर्थ लिखते हुए आपने जो है किसी वाक्य में यूज़ भी करना है। तो इसके लिए आपको मुहावरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जो है मुहावरे ये पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आता है आपका उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग किस में जो है, कौन से वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ पूर्ण विराम लगना है। तो इसके बारे में जो है ये त्रुटियां इसमें आपको देखने को मिलेगी, और ये आपने ठीक करनी होंगी। तो इसके लिए भी आपको जो है थोड़ा व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है कि कॉमा कहाँ पे लगता है, पूर्ण विराम कहाँ पे लगता है, और क्वेश्चन मार्क जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है वो कहाँ पर लगता है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वो कहाँ पर लगते हैं, और चिन्हों का ज्ञान भी जो है आपको होना चाहिए, क्योंकि चिन्हों के ऊपर भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक चिन्ह आपको दे दिया जाएगा कि बताइए ये कौन सा चिन्ह है। तो उस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चिन्हों का ज्ञान भी जो आपको होना चाहिए। इनकी बात करेंगे तो ये जो है आपको 8 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका शुद्ध वर्तनी, करेक्शन का आता है ये। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छान कर लिखिए। तो इसमें से कौन कौन से शब्द जो है वो आपको सही दिए गए हैं, और उन सही शब्दों को जो आपने चुनना है कि कौन कौन से जो है सही शब्द हैं। तो ये 6 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद बात करेंगे तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का प्रयोग करके इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कीजिए कि अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने शब्द दिए गए हैं जिनका प्रोनंसिएशन की बात करेंगे तो प्रोनंसिएशन तो एक जैसा रहता है, पर उनके मीनिंग जो है वो अलग अलग होते हैं। अब इन मीनिंग्स के ऊपर तो बात करेंगे कि इनके मीनिंग तो अलग अलग होते ही हैं, पर आपने इसमें क्या करना है, तो आपने इसमें करना है कि ये जो शब्द आपको दिए गए हैं इन शब्दों को जो है वाक्य में प्रयोग करना है। यानी आपने वाक्य लिखना है और वाक्य में जो है इन शब्दों को अलग अलग अर्थों में प्रयोग करना है। तो ये भी आपको 6 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो ये थे 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चंस थे, और ये हिंदी का पोर्शन इतना आएगा। लिटरेचर से भी आता है, थोड़ा थोड़ा ग्रामर से आएगा, फिर आपको पैराग्राफ ट्रांसलेट करने के लिए आएगा, और उसके बाद आपको एक ऐसे लिखने के लिए आएगा। तो ये था हिंदी का सिलेबस। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में निबंध के ऊपर चर्चा करेंगे कि निबंध का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से आपने जो है निबंध करना है। उसके बाद जो है आपके लिए मैं गद्यांश और पद्यांश के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा कि किस प्रकार से जो है आपने गद्यांश और पद्यांश करने हैं, और क्या पैटर्न रहता है गद्यांश और पद्यांश का। उसके बाद ये जो आपका व्याकरण का पोर्शन है, तो व्याकरण के पोर्शन के ऊपर भी आपको इसी चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।